हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल पेपर थर्ड का सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर अपने पास फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है। शो दैट 2 + √5 इज इरेशनल। अपने को प्रूव करना है भी 2 + √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। सेक्शन बी के अंदर अपने पास टोटल 10 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के हैं सारे। 4 नंबर से लेकर 13 नंबर तक 10 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, शो दैट 2 + √5 इज इरेशनल। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इससे अपने कॉन्ट्रैरी अपने रेशनल नंबर मान लेंगे। रेशनल नंबर किस लिए मानेंगे? ताकि इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकेंगे। ठीक है, तो इसे सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रैरी दैट 2 + √5 इज रेशनल। क्या किया अपने, 2 + √5 को अपने रेशनल नंबर मान लिया। रेशनल नंबर किस लिए माना है? ताकि इसे अपने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकेंगे। सो दैट वी कैन से 2 + √5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो 2 + √5 को अपने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लिया, जहां पे पी और क्यू क्या अपने पास है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या अपने पास इंटीजर्स है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। क्यों? अगर क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। आगे देखो, अब क्या है, 2 + √5 को अपने क्या माना है, पी अपॉन क्यू। तो √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू -2। इसके नीचे 1 लगा देंगे, तो √5 इज इक्वल टू क्यू, एलसीएम आ गया, p -2q। अब ये अपने पास इरेशनल नंबर है और ये अपने पास क्या है, रेशनल नंबर है। तो अपने क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर्स कैन नेवर बी इक्वल टू रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकते। और ये कॉन्ट्राडिक्शन किस लिए आया है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आवर wrong assumption that 2 + √5 is irrational। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और लास्ट में क्या लिख देंगे, सो 2 + √5 इज इरेशनल। ठीक है, ये क्या हो गया अपना, हैंस प्रूव्ड हो गया। सबसे पहले अपने क्या किया, 2 + √5 को अपने रेशनल नंबर मान लिया। किस लिए माना? क्योंकि 2 + √5 को अपने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे। पी और क्यू क्या इंटीजर्स है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। फिर अपने 2 + √5 को पी अपॉन क्यू के इक्वल रख के इसको अपने सोल्व कर दिया, √5 के इक्वल अपने ये वैल्यू निकाल दी। अब √5 इरेशनल है और ये रेशनल है। इरेशनल और रेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते। और ये कॉन्ट्रडिक्शन किस लिए आया? क्योंकि अपने इसको रॉन्ग अजम्पशन किया था कि ये अपने पास क्या है, रेशनल नंबर है। और इसलिए 2 + √5 के अपने पास रेशनल नंबर है। 2 नंबर का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 2x - 15। अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसकी अपने को जीरो फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, x² - 2x - 15। दो इसके अपने फैक्टर करेंगे ताकि उनको ऐड करने पर तो माइनस का 2x आए और उनको मल्टीप्लाई करने पे 15x² आए। तो क्या आ गया, x² - 15 करना तो 5x + 3x -15। 5x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15x² आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे सेम आ गया। और 5x के अंदर अपने माइनस के 5x के अंदर 3x ऐड करेंगे तो माइनस का 2x आ गया। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, x -5 और इधर क्या आ गया अपने पास कॉमन 3। तो यहां पे भी क्या बचा, x -5, ये प्लस का 3 आएगा। तो x -5 और x + 3, x -5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 5। और दूसरा क्या अपने पास, x + 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -3। तो इसकी जीरोज अपने पास क्या है, 5 और -3। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज क्या आ गई, 5 और -3 आ गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। दो रेल है, उनको अपने इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन ये रही और सेकंड इक्वेशन ये रही, और ये पूछा गया है क्या ये दोनों रेल्स आपस में इंटरसेक्ट होगी कहीं ना कहीं पर। कैसे करेंगे अपने, देखो अपने पास फॉर्मूला था, क्या था, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये लाइन कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होती है अपने पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सी लाइन होती है अपने पास, पैरेलल लाइंस। ये होती है अपने पास पैरेलल लाइंस होती है। और तीसरा क्या होता है अपने पास, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये लाइन अपने पास कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइंस। ये क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब ये है भी अपने पास दो लाइंस है, आपस में इस प्रकार से कहीं ना कहीं पे क्रॉस करेगी। क्रॉस करने का मतलब है भी जो रेल है, रेल भी आपस में क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी। अगर इन दो इक्वेशन का आंसर अपने पास A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रू है इक्वेशन अपने पास। और दूसरा, अगर A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइन, एक दूसरे के ऊपर लाइन होती है। ये हर पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा होता है। अगर ये अपने पास सोल्यूशन आ रहा है इसका, ये सोल्यूशन आ रहा है या फिर ये सोल्यूशन आ रहा है, तो इसका मतलब इक्वेशन अपने पास ट्रू है। अगर इन दोनों में से कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहा और अपने पास ये सोल्यूशन आ रहा है, पैरेलल लाइंस आ रही है, मींस इस प्रकार भी एक ट्रेन ये जा रही है और दूसरी ट्रेन ये जा रही है, तो दोनों आपस में कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो ये इक्वेशन अपने पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो देखते हैं अब अपने इन तीनों में से कौन सा आंसर निकलेगा। इक्वेशन कौन सी अपने पास, x+2y - 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी 2x+4y - 12 इज इक्वल टू 0। अब A1 देखो, A1 अपने पास क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 x की कोई वैल्यू नहीं तो 1 मानेंगे अपने, B1 को क्या मानेंगे 2 और C1 को -4। A2 2 आ गया, B2 4 आ जाएगा और C2 क्या आ जाएगा, -12। अब अपने पास सारी वैल्यू है और इन वैल्यू के इनके अंदर अपने पुट करके देख लेते हैं। देखो A1/A2 क्या अपने पास 1/2, B1/B2 कितना है 2/4, कटिंग करेंगे तो ये भी क्या आ गया 1/2। C1/C2 कितना है -4/12, कटिंग करेंगे तो माइनस का 1/3। अब देखो A1/A2 किसके इक्वल आ रहा है, B1/B2 के, पर नॉट इक्वल टू है क्या, C1/C2। A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब इन तीनों में से कौन सा आंसर अपने आ रहा है अपने पास, पैरेलल लाइंस वाला। अगर पैरेलल लाइंस आ रही है तो ये दोनों रेल से आपस में कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो ये अपने पास जो इक्वेशन दी गई है ये फॉल्स है अपने पास, ये इक्वेशन क्या अपने पास फॉल्स है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 7th क्वेश्चन में क्या बोला गया, अभी अपने को एक एपी दी गई है, इसके अंदर कितनी टर्म्स है वो फाइंड करनी है अपने को, मींस n फाइंड करना है। a इज इक्वल टू 7 अपने पास, d फाइंड कर लेंगे, कैसे फाइंड करेंगे d, a2 - a1। d कैसे निकालते हैं अपने, a2 - a1, तो 13 - 7 इज इक्वल टू कितना आ गया 6, d आ गया 6। an अपने को लास्ट टर्म कितनी है 205, और n अपने फाइंड कर लेंगे किस फॉर्मूले से, एपी के फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, an का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a + n - 1 d। an कितना है, लास्ट टर्म कितनी है अपने पास 205 इज इक्वल टू a 7 + n - 1, d कितना है 6, तो 205 इज इक्वल टू 7 + 6n - 6, 6 को n से मल्टीप्लाई किया और 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो 205 7 में से 6 माइनस किया इज इक्वल टू कितना आ गया 1 + 6n। इधर आके माइनस का हो जाएगा, 205 - 1 इज इक्वल टू 6n, तो 204 किसके इक्वल आ गया 6n के।
204 किसके इक्वल है? 6n के। तो n कितना हो जाएगा? 204/6। कटिंग करेंगे तो कितना आ गया? 3 4। n की वैल्यू क्या आ गई? 34। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34। इसका क्या सोल्यूशन अपने पास? द नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 34 आ गई अपने पास। अब एट क्वेश्चन देखो, अपने को फिगर दी गई है, ये वाली फिगर है, इसके अंदर ये बोला गया अभी EF है, BC के पैरेलल है। पहले तो आप ये देखो, ये क्वेश्चन बीपीडी थ्योरम वाला है अपने पास। EF किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। AE रेशियो BE, AE रेशियो BE कितना है? 4:1 है, 4:1। साथ में ये बोला गया CF 1.5 है, CF 1.5 सेंटीमीटर है। तो अपने को AF बताना है, AF कितना आएगा, ये अपने को फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो, AE अपॉन BE किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास? AF अपॉन में CF। किस लिए? बाय बीपीडी थ्योरम। किससे हो जाएगा? बीपीडी थ्योरम से हो जाएगा। AE कितना है? 4/1 इज इक्वल टू AF अपॉन में 1.5 cm। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AF की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। यही अपने से पूछा गया था, AF कितना होगा? AF की लेंथ कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। बीपीडी थ्योरम से अपने इसको भी सोल्व कर दिया। दो नंबर के अपने पास ये क्वेश्चन थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec² 30 प्लस cos² 45। मल्टीप्लाई में क्या है अपने पास? 2 cos 60 डिग्री, sin 90 डिग्री, tan 45 डिग्री। अपने को इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। तो sec² 30 डिग्री किसके इक्वल होता है अपने पास? sec² 30 डिग्री किसका हो जाएगा? cos 30 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। और cos 30 किसके इक्वल होता है? sin 60 के। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। sec² 30 डिग्री कितना होगा? 2/√3। उसके बाद है cos² 45 डिग्री, cos² 45 डिग्री, ठीक है। तो cos² 45 डिग्री कितना हो जाएगा? cos 45 किसका रेसिप्रोकल होता है? sin 45 का। sin 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √2 हो जाएगी। आगे बोला है 2 cos² 60 डिग्री, cos² 60 डिग्री। cos 60 किसके इक्वल होता है? sin 30 के। और sin 30 की वैल्यू क्या होती है अपने पास? 1/2। ये स्केयर है तो मैं स्केयर लगा रहा हूं। sin 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और tan 45 इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। अब इसको अपने सोल्व कर देंगे, वैल्यू इसके अंदर पुट करके। 2 अपॉन ये कितना बन गया अपने स्केयर करने पे? 2 2 जा 4, कितना बन गया? 4/3। 2 अपॉन √3 की होल स्केयर कितना गया? 4/3 प्लस कोसेक 45 डिग्री 45 डिग्री √2 की स्केयर 2। 2 cos 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/2। और इसकी अपने स्केयर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 1/4। नहीं सॉरी, स्केयर नहीं है इसकी स्केयर नहीं लिखी हो तो 2 × 1/2 ही हो जाएगा ये। प्लस sin 90 की 1 और cos 45 की भी 1 हो जाएगी। अब इनको ऐड करेंगे, 3 2 जा 6, 6 और 4 कितना हो गया? 10/3 प्लस 2 से 2 कैंसिल और ये कितना आ गया अपने पास? 3। किसमें है? मल्टीप्लाई में है, प्लस में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 10। इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर निकला वो कितना है? 10 है। आपको ये वैल्यू सारी याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको बनाना आना चाहिए। आगे देखो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स। अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, यहां पे लिख देते हैं इसको, ठीक है। एक अपने पास लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को मैं नाम दे लेता हूं AB। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने अपने पास? 11 8 और 1 3। इसके बीच में कहीं पर भी मैंने एक पॉइंट लगा के उसके कोऑर्डिनेट लिख दिए या पॉइंट्स लिख दिए, वो कितने हैं? 7 6। अब ये जो पॉइंट्स है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, ये पूछा गया है। इससे अपने कई मान लेते हैं, इसे क्या मान लेंगे? 1। सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे अपने। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 किसके इक्वल हो जाता है? x के इक्वल। और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में
m1 प्लस m2 किसके इक्वल हो जाता है, y के इक्वल। अब इसके अंदर k को अपने क्या मानते हैं, m, ये होता है m1 और ये क्या हो जाता है अपने पास m2, m1 m2, x1 y1, x2 y2 और ये वाला x और ये वाला y। इधर मैं साइड में लिख देता हूं, m1 इज इक्वल टू k, m2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6, x1 इज इक्वल टू 11, y1 इज इक्वल टू 8, x2 इज इक्वल टू 1 और y2 इज इक्वल टू क्या है, 3 अपने पास। अब अपने इसी फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल देंगे। तो क्या m1 की जगह क्या लिखेंगे, k मल्टीप्लाई x2 1 प्लस m2 1 मल्टीप्लाई x1 11 अपॉन में k प्लस 1 किसके इक्वल है, x के इक्वल मीन्स 7 के इक्वल। तो k प्लस 11 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k प्लस 11 किसके इक्वल आ गया, 7 के प्लस 7 के इक्वल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो k माइनस 7 के किसके इक्वल आ गया, 7 माइनस 1 के इक्वल आ गया। k इसको मैं लेफ्ट में लाया तो माइनस का हो गया, 7 इसको मैं राइट में लेके गया तो माइनस का हो गया। तो माइनस 6 के इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई अपने पास है, -1 आ गई। k की वैल्यू कितनी, -1। देखते हैं कहीं पे गलत हो गया मेरे को लगता है, 1 मिनट। k 1 1 11 ठीक है, k प्लस 11 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू 7। सॉरी ये देखो यहाँ पे अपने से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये k प्लस 1 नहीं है, k प्लस कितना है, 11 है, ये k प्लस 11 है अपॉन में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, k प्लस 11 किसके इक्वल आ गया, 7k प्लस 7k। तो k माइनस 7k इज इक्वल टू 7 माइनस 11, उधर जाके माइनस का 11 हो गया। तो ये स्टेप अपने साफ कर देंगे इसको। तो ये हो गया माइनस का 6k इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 4/6, k की वैल्यू 4/6, कटिंग करने पे कितना आ गया, 2/3। तो ये जो लाइन सेगमेंट है 7 और 6 जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि k/1 इज इक्वल टू कितना है, 2:3। k की वैल्यू 2 आ गई और ये अपने पास कितना है, 3 है। ठीक है, इस पूरे लाइन को 7 6 जो पॉइंट है 2:3 के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन 10th भी हो गया अपना और 9th भी हो गया। इफ द टेंजेंट्स TA एंड TB ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट T टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद ईच अदर, देन फाइंड एंगल AOB। क्या बोला गया, देखो एक अपने पास सर्कल है, सर्कल का एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे लिया T। यहां से दो टेंजेंट मैंने ड्रॉन की है, एक टेंजेंट इधर ड्रॉन कर दी और एक इधर ड्रॉन कर दी। यहां पे जो मीट और इसे मैंने नाम दे दिया A और इसे मैंने दे लिया B। TA और TB दो टेंजेंट अपने पास TA और TB ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट T, एक पॉइंट T से अपने ड्रॉन की है टू ए सर्कल, एक सर्कल के ऊपर विद सेंटर O, इस सर्कल का सेंटर क्या अपने पास O है। ठीक है, आर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 70 डिग्री, ये जो एंगल बना रही है ना वो कितना 70 डिग्री का है विद ईच अदर, देन फाइंड एंगल AOB। A O और B ये वाला एंगल अपने को फाइंड करना है। क्या बोला गया, TA और TB अपने पास दो टेंजेंट है, दोनों सर्कल के ऊपर 70 डिग्री का एंगल बना रही है, तो AOB एंगल अपने को फाइंड करना है। अब अपने को पता है भी कोई भी टेंजेंट है वो सेंटर के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, अगर रेडियस से मीट करते हैं तो 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री है, ये भी कितना अपने पास 90 डिग्री। क्या लिखेंगे अपने, एंगल ATB प्लस एंगल TAO, एंगल TAO प्लस एंगल TBO प्लस एंगल AOB, टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। देखो ये अपने पास एक पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, 4 साइड्स है, 1 2 3 4। क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। अब एटीबी 70 डिग्री है प्लस 90 डिग्री 90 डिग्री प्लस एंगल एओबी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन तीनों का सम कितना हो गया? 180 और 72 50 डिग्री प्लस एंगल एओबी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल एओबी कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री कितना आ गया? 110 डिग्री। एंगल एओबी कितना आ गया अपने पास? 110 डिग्री आ गया। यही क्वेश्चन में पूछा गया था भी एंगल एओबी कितना है? 110 डिग्री है। या फिर डायरेक्ट देख लो भी इन दोनों एंगल का सम हमेशा अपने पास 180 डिग्री होता है। अगर ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप करके दिखा देना तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसके। 11th क्वेश्चन देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट फ्रॉम 20 मीटर हाई रिवर ब्रिज ये 30 डिग्री। अपने पास एक ब्रिज है, ठीक है, कितनी इसकी हाइट है? 20 मीटर। 20 मीटर इसकी क्या अपने पास हाइट है। अब क्या कह रहा है अभी इससे जो एंगल ऑफ, पहले तो राइट एंगल बना लो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन है तो राइट एंगल तो आप बना ही लिया करो। अब क्या कह रहे हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। कहां से बन रहा है? 20 मीटर हाई रिवर ब्रिज। ये हाई रिवर ब्रिज है 20 मीटर हाई। यहां से देखने पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। किस पे बन रहा है? एक बोट के ऊपर। यहाँ पे एक बोट है, अगर यहाँ पे खड़ के अपने बोट को देखेंगे ना, ये एंगल 30 डिग्री का है। अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा अपने पास? 30 डिग्री का। किस लिए? देखो जेड बन रहा है, जेड क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, और अल्टरनेट एंगल्स अपने पास इक्वल होते हैं। अब आप इसको नाम दे लो एबीसी, ये राइट एंगल होता है अपने पास। तो ये पूछा गया है, कहते ब्रिज का जो बेस है यानी कि, और ये बोट है, कहते बोट जो ब्रिज के नीचे आने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। मींस बीसी के अपने से डिस्टेंस पूछी गई है। तो वही पंडित बद्री प्रसाद वहीं पे आ जाएंगे अपने। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है अपने को? हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है? हर हर बोले, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों को ले लेंगे अपने। तो P अपॉन बी किसके इक्वल होता है? tan थीटा के। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है? tan थीटा। साइन कोस टेन, ये क्या हो गया? 10 हो गया। परपेंडिकुलर 20 है और बेस BC इज इक्वल टू 10। एंगल कितना है? 30 डिग्री। और 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है अपने पास? 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो BC इज इक्वल टू 20√3 मीटर। तो ये जो बोट है जब ये ब्रिज के नीचे आएगी तो उसको 20√3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो ये 11th क्वेश्चन अपना कंप्लीट यहाँ पे, और 12th क्वेश्चन कंप्लीट अपना यहाँ पे, दोनों क्वेश्चन ये भी कंप्लीट। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर सेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल 120 डिग्री इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। क्या है इसके अंदर? देखो एक सर्कल जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, एक सर्कल जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, एक सर्कल जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। एंगल बन रहा है यहाँ पे 120 डिग्री। लार्जर सेक्टर का पूछा गया है, माइनर सेक्टर का एंगल 120 डिग्री का बन रहा है। तो लार्जर सेक्टर, ऊपर वाला सेक्टर क्या हो जाएगा? लार्जर। ये वाला अपने पास सारा का सारा स्मॉलर सेक्टर हो गया, ऊपर वाले सारा का सारा क्या हो गया? लार्जर सेक्टर। तो उन्होंने एरिया पूछा लार्जर सेक्टर का। तो पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। पूरा सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है। 120 माइनस कर देंगे तो 240 डिग्री। किसका अपने को एरिया पूछा? 240 डिग्री का इन्होंने एरिया पूछा सेक्टर का। तो लार्जर सेक्टर कैसे निकालेंगे अपने? देखो लार्जर सेक्टर इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस स्मॉलर सेक्टर। तो 360 डिग्री में से स्मॉलर सेक्टर 120 डिग्री माइनस कर देंगे तो लार्जर सेक्टर अपने पास 240 डिग्री आ जाएगा। 240 डिग्री का अपने एरिया निकाल देंगे। क्या फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा कितना है? 240 डिग्री। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है? 7, और थीटा 240 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। कटिंग करेंगे, 0 से 0 कट हो गया, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 7 से 7 कट, 22 7 जा 154, 152 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 308 अपॉन में 3।
अब किसके अंदर दिया अपने को सेंटीमीटर के अंदर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बस जो लार्जर सेक्टर उसका एरिया कितना आ गया 308 सेंटीमीटर, 308 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब सेक्शन भी अपना पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट है बच्चों तो इसमें कमेंट कर देना, तो आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। अदरवाइज चैनल को शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अब आगे से आपको हम बच्चों शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे, आपको ट्रिक्स की वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे, आप उसको भी पूरा सपोर्ट कर देना आपको। थैंक यू बच्चों।